हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है व्हाइट स्नैक। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंशिएंट चाइना में कुछ डीमन हंटर यानी शैतान को पकड़ने वाले लोग एक व्हाइट स्नैक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ घना कोहरा है। तभी इसमें से लाल कपड़ों में एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है, जैसे कि वो किसी खतरे से भाग रही हो। तभी उसके पास एक डीमन हंटर आता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, पर तभी उसे पता चलता है कि ये वही नागिन है और बाकी डीमन हंटर भी उस पर हमला करने लगते हैं। पर वो नागिन इन्हें एक बड़े से लाल कपड़े में घेर लेती है और उन्हें मारने लगती है। तभी ये लोग सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और एक सीक्रेट डोर में उसे बंद कर देते हैं। पर वो स्नेक इस दरवाजे को तोड़ देती है और उसमें से एक बड़ा सा सेंटीपीड बाहर आता है। पर तभी वहाँ लेजेंडरी डीमन हंटर मैनगाई आ जाते हैं, जो उसे डीमन कंटेनर में बंद कर देते हैं। और इसी बीच वो व्हाइट स्नेक भी वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि इन डीमन हंटर का लीडर है कॉन्ग, जिसने व्हाइट स्नेक को पकड़ने का आदेश दिया था ताकि ये उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ले सके, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इधर हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं, जिसे देवताओं की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं कि तुम्हें देवता बनने के लिए पहले किसी इंसान के लिए जज्बात महसूस करने होंगे, तभी तुम देवता बन पाओगी। इसके बाद ये चक्कर खाकर गिर जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। इसी दौरान वहाँ से शियान गुजर रहा होता है, जिसे रास्ते में एक व्हाइट स्नेक मिलता है और वो उसे गर्म रखने के लिए अपने कपड़ों में रख लेता है। कुछ देर बाद इसके सामने एक लड़की आती है जिसके पैर नहीं है। ये देखकर शियान नीचे गिर जाता है। इसका नाम शिंग है और ये व्हाइट स्नेक की छोटी बहन ग्रीन स्नेक है। कुछ देर बाद जब शियान को होश आता है तो वो व्हाइट स्नेक को इंसानी रूप में देखता है और इसे पहली ही नजर में इससे प्यार हो जाता है और फिर ये वहाँ से हड़बड़ाहट में चला जाता है। इसके बाद व्हाइट स्नेक अपनी बहन को बताती है कि उसे देवताओं का मैसेज मिला है कि मुझे इंसानों से इंटरेक्ट करना होगा। उसकी बहन कहती है कि डीमन हंटर तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, ऐसे में इंसानों के बीच जाने में बहुत खतरा है। पर व्हाइट स्नेक वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लोगों के दिल उनकी बॉडी से निकाले गए हैं। सबका शक मॉन्स्टर्स पर जाता है। सोल्जर ने मॉन्स्टर्स पर इनाम भी रखा है और वहाँ व्हाइट स्नेक भी होती है, जो इंसानों के बीच आ चुकी है। और यहाँ इसे शियान भी मिल जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर व्हाइट स्नेक कहती है कि तुम अपना छाता वहीं छोड़ आए थे और तभी वहाँ बारिश होने लगती है और ये छाता वहीं काम आ जाता है। इसके बाद शियान इसे अपने स्कूल ले आता है, जहाँ ये दवाइयों के बारे में पढ़ाई कर रहा है। तभी इसका क्लासमेट बताता है कि उसके दोस्त के पिता बीमार हैं। शियान फौरन उन्हें देखता है जो बेहोश है। तभी व्हाइट स्नेक चुपके से शियान की मदद कर देती है, जिससे वो आदमी उठ जाता है। शियान काफी कंफ्यूजन में होता है कि वो अचानक कैसे ठीक हो गया। तभी इनके पास गाओ आता है और शियान को थैंक्स बोलता है और इन दोनों को डिनर पर इनवाइट करता है। और फिर रात में ये दोनों डिनर पर आ जाते हैं। पर वहाँ डीमन हंटर मैनगाई भी आया हुआ था, जो गांव का मास्टर है। व्हाइट स्नेक को अंदाजा हो जाता है कि वो मुसीबत में है, पर वो फिर भी वहाँ बैठ जाती है। इसके बाद ये लोग ड्रिंक करते हैं। व्हाइट स्नेक जल्द ही समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसका असली रूप धीरे धीरे बाहर आ रहा है। मैनगाई बताता है कि अल्कोहल में कुछ ऐसा है जिससे डीमन कमजोर होते हैं, ताकि इसे पीने के बाद मॉन्स्टर्स का असली रूप सामने आ सके। और वो कहता है कि यही लड़की व्हाइट स्नेक है। शियान अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो मैनगाई कहता है कि मुझे गलत साबित करने के लिए तुम्हें ड्रिंक और लेनी चाहिए। व्हाइट स्नेक दोबारा अल्कोहल पीने लगती है, पर तभी कोई इसका ग्लास तोड़ देता है, जो कि इसकी छोटी बहन शिंग थी। और फिर वो नीचे गार्ड को मारने लगती है। मैनगाई इसके पीछे जाता है और तभी मौके का फायदा उठाकर व्हाइट स्नेक भी वहाँ से भाग जाती है। इधर मैनगाई किसी तरह से शिंग को पकड़ लेता है, पर वो हंसने लगती है और तभी उसे एक और ओरा वहाँ से भागता हुआ महसूस होता है। मैनगाई समझ जाता है कि उसे फिर से चकमा दिया गया है। इधर शिंग भी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन हंटर एक थैले में इंसानी दिलों को अपने मास्टर के लिए ले जा रहे हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि हाल ही में जो मर्डर हुए हैं वो इन लोगों ने ही किए हैं। तभी इनके सामने व्हाइट स्नेक आ जाती है और इनसे पूछने की कोशिश करती है कि ये डीमन हंटर लोगों को बचाने के बजाय उन्हें मारकर उनके दिल क्यों निकाल रहे हैं। पर तभी वहाँ शियान के साथ मैनगाई आ जाता है और ये डीमन हंटर वहाँ से भाग जाते हैं। और मैनगाई को भी सच्चाई का पता चल जाता है कि इसके पीछे डीमन हंटर है। पर अब भी वो व्हाइट स्नेक को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि सभी डीमन बुरे होते हैं। तभी इनके बीच शियान आ जाता है और व्हाइट स्नेक को वहाँ से भगा देता है। मैनगाई उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उसे पकड़ लूंगा। अगले दिन शियान अपनी दादी के पास आता है, पर वहाँ व्हाइट स्नेक को देखकर वो हैरान हो जाता है। दादी बताती है कि इसने मेरी आंखें ठीक कर दी हैं, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। और वो फिर से एक बार अपने पोते को देख पाती है। इसके बाद शियान व्हाइट स्नेक का शुक्रिया
वादा करता है और उसे अपना गांव दिखाता है और उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है। और तभी ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं। अब ये दोनों काफी करीब आ चुके थे पर तभी वहाँ डीमन हंटर आ जाते हैं, पर व्हाइट स्नेक इन पर इजीली भारी पड़ जाती है, लेकिन शियान उसे इन्हें मारने से मना कर देता है और तभी वो डीमन हंटर व्हाइट स्नेक पर तलवार से अटैक कर देता है। शियान उसे बचाने के लिए आता है पर इनके सामने ये कुछ नहीं है, तो व्हाइट स्नेक ही इनका मुकाबला करती है और एक डीमन हंटर शियान को मारने ही वाला होता है। तभी व्हाइट स्नेक उसे बचा लेती है, लेकिन दूसरे डीमन हंटर पीछे से उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद गुस्से में व्हाइट स्नेक अपने असली रूप में आ जाती है और अपने ओरा से इन्हें दूर फेंकने लगती है। इसमें शियान भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन व्हाइट स्नेक उसे पकड़ लेती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो ये व्हाइट स्नेक के ऊपर होता है और अब पहली बार ये इसके असली रूप को इतने पास से देखता है। इसके बाद ये अपने इंसानी रूप में आ जाती है जो बहुत ज्यादा जख्मी है। शियान इसे वहाँ से लेकर भागता है और नदी किनारे इसे एक नाव मिलती है जिसमें बैठकर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद नाव पर इसकी बहन आती है और फिर फिशरमैन भी अपने असली रूप में आ जाता है जो कि मैनगाई है, जिसने इन दोनों बहनों को खुले में फंसा लिया है और बताता है कि कोई डीमन किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकती, इन दोनों के रिश्ते से तबाही आएगी। पर व्हाइट स्नेक नहीं मानती और ना ही वो अब देवता बनना चाहती है, उसे अब सिर्फ शियान के साथ रहना है। इसके बाद ये तीनों लड़ने लगते हैं और फिर मैनगाई बोट पर आकर एक जोरदार अटैक करता है जिससे ये दोनों बहनें दूर जाकर गिरती हैं। जब शियान देखता है कि ये अब नहीं बचेंगी तो वो मैनगाई से कहता है कि मैं अपना रिश्ता यहीं खत्म कर दूंगा, बस तुम इन दोनों को छोड़ दो। मैनगाई मान जाता है और इन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। शियान मूव ऑन करने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ डीमन हंटर आ जाते हैं और शियान से व्हाइट स्नेक का पता पूछने लगते हैं। शियान बताने से मना कर देता है तो ये लोग सबको मारने लगते हैं। इसी बीच शियान गाओ से कहता है कि तुम जाकर व्हाइट स्नेक को डीमन हंटर के बारे में आगाह कर दो, क्योंकि मैंने मैनगाई से प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैं उससे नहीं मिल सकता। शियान गाओ को व्हाइट स्नेक की लोकेशन बता देता है और उसे पहचान के तौर पर छाता देता है। गांव वहां से छाता लेकर चला जाता है और इधर डीमन हंटर शियान को मारने लगते हैं, पर तभी वहां पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। ये डीमन हंटर को तो अरेस्ट नहीं कर सकते पर वो शियान को बचा लेते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गांव डीमन हंटर के लिए ही काम कर रहा था और वो इन्हें व्हाइट स्नेक के पास ले आता है जहाँ डीमन हंटर इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच गांव वहां आता है और व्हाइट स्नेक से कहता है कि मुझे शियान ने भेजा है। जैसे ही व्हाइट स्नेक उसके पास आती है वो उसे चाकू मार देता है। तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है और गुस्से में वो डीमन हंटर को मारने लगती है। तभी वहाँ शियान भी रोते हुए आता है और कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया, और वो उसे बचाने की कोशिश करता है पर इसमें वो खुद ही जख्मी हो जाता है। व्हाइट स्नेक समझ चुकी थी कि वो दोनों एक साथ यहाँ से नहीं निकल सकते, इसीलिए वो शियान को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे देती है ताकि वो बच सके और फिर वो उसे वहाँ से दूर भेज देती है। इसके बाद डीमन हंटर इन दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं और इन्हें अपने मालिक कोंग के पास ले आते हैं जो खुद एक डीमन है। ये इन दोनों पर बहुत गुस्सा है क्योंकि व्हाइट स्नेक ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी किसी और को दे दी, इसीलिए वो उसकी बहन से कहता है कि शियान को मेरे पास लाओ ताकि मैं तुम्हारी बहन को ना मारूं। इसके बाद ग्रीन स्नेक शियान के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है। शियान कहता है कि हम दोनों डीमन हंटर से लड़ाई करेंगे। इसके बाद ये दोनों इनसे लड़ने आ जाते हैं पर तभी एक गोल्डन ओरा इन दुश्मनों को साइड कर देता है जो कि मैनगाई का है, क्योंकि इसे भी यहाँ कोंग के बारे में पता चल जाता है कि वही असली डीमन है। इधर शियान भी व्हाइट स्नेक के पास आ जाता है और उसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस दे देता है। इधर ग्रीन स्नेक भी कोंग से फाइट करने लगते हैं पर कोंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर तभी मैनगाई आकर उसे बचा लेता है और सबको पता चल जाता है कि कोंग ही असली डीमन है। इसके बाद मैनगाई और ग्रीन स्नेक उसे मारने की कोशिश करते हैं पर कोंग इन दोनों पर ही भारी पड़ता है, पर तभी व्हाइट स्नेक अपने असली रूप में आ जाती है और कोंग को मारने की कोशिश करती है, पर कोंग अपनी पूरी पावर रिलीज कर देता है और अपनी एनर्जी से उसे घेर लेता है। व्हाइट स्नेक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तभी मैनगाई अपनी कुछ एनर्जी शियान में ट्रांसफर कर देता है। इधर कोंग व्हाइट स्नेक की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे खींचकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी पीछे से शियान आ जाता है। कोंग जैसे ही उस पर अटैक करता है तो वो खुद ही रेत में बदलकर खत्म हो जाता है, पर शियान भी इसमें बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और मरने से पहले वो व्हाइट स्नेक से वादा करता है कि अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा।
इसके 100 साल बाद हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो अब देवता बन चुके हैं। ये दोनों शहर में आते हैं जहां इसे फिर से शियान की फीलिंग्स आने लगती हैं क्योंकि सामने से शियान ही आ रहा होता है जिसने दोबारा जन्म लिया होता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताओ हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो